बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 11 का, एडजस्टमेंट एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट्स। बुक में ये ट्रायल बैलेंस दिया गया, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस दो किस्म के होते हैं, एक होता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और दूसरा होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी पहले ये देख लें क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ठीक है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है, और नीचे बैलेंस शीट है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के नीचे उन्होंने एडजस्टमेंट दी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसमें एडजस्टिंग डलनी है, ठीक है। अब एक तो वो कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हैं? 1000 वेजेस हैं और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, ठीक है। एक तो ये एडजस्टमेंट है, दूसरा डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम, ठीक है। ये है 1800 रुपया। कैसे बन रहा है ये देखें, ये मशीनरी है, ठीक है, 18,000 की, इसका 10% हम ले रहे हैं तो वो आ रहा है 1800। ये एडजस्टिंग एंट्री डलनी है। ये किस तरह से डलनी है ये मैं आपको एक तो एंट्रीज करके दिखा देता हूँ और ट्रायल बैलेंस में उसका इफेक्ट कैसे जाएगा इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। जैसे इस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। उसकी एडजस्टिंग यहाँ पे नहीं डलती, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर ही लिखा जाता है, क्योंकि ऊपर जो है वो परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होता है। तो ये ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरी जो एडजस्टिंग एंट्रीज आ जाएंगी, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये दिया गया कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको हम कर लेते हैं पहले, इसकी क्या एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है वेजेस एक्सपेंस 1000 के साथ एक्सपेंस आपने कर देना है। आउटस्टैंडिंग अभी पे नहीं किया आपने, ठीक है, लेकिन आपने पे बिल क्रिएट करना है। और सैलरीज एक्सपेंसेस 1000 एक्सपेंस तो आपने कर दिया, अभी पेमेंट नहीं की, तो यहाँ पे वेजेस पेबल और सैलरीज पेबल का अकाउंट भी बना लें, या एक भी अकाउंट बना सकते हैं, दोनों का सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेजेस एंड सैलरीज पेबल, ठीक है, ये क्रेडिट आ जाएगा कितना 2000 के साथ। ये आपकी एक एंट्री होगी फर्स्ट वाली, ठीक है। इसका इफेक्ट पहले इसको लेके जाते हैं। ये देखिए 1000 ये 2000 ये है एक्सपेंसेस हैं वेजेस एंड सैलरीज के, और इसी तरह से ये पेएबल आपका क्रिएट हो गया। इसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट कैसे जाना है और प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में कैसे जाना है ये देख लें। यहाँ पे एडजस्टिंग हम डालने लगे एंट्रीज। ये तो गिवन था ना, जिसमें आ रहा है 165,000, ठीक है। यहाँ पे वेजेस एक्सपेंस, और नीचे इसके सैलरी में कर देता हूँ। वेजेस आ रहे हैं आपके 1000, और सैलरी एक्सपेंस भी 1000। और इसी तरह से यहाँ पे आपने वही वेजेस एंड सैलरीज पेएबल, ठीक है, इसका इफेक्ट आगे लेके जाना है। ये अगर प्रैक्टिकली आप अगर क्वेश्चन में ये नहीं भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट उसका लाजमी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, ठीक है। अगर ट्रायल में अगर नहीं भी करेंगे तो ये डिमांड नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि ये इफेक्ट जाना क्या है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2000 जो बैलेंस शीट में भी जाएगा। ये पेएबल है, पेमेंट नहीं हुई अभी तक, आउटस्टैंडिंग थी। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री इस तरह से हो जाती है कि आपने उसे एक्सपेंस में तो ले जाना है, लेकिन साथ पेएबल में भी क्रिएट कर देना है कि भाई अभी पेमेंट नहीं की हमने। आपको पता है मोमन जो मंथ एंड होता है तो सैलरी जो है वो नेक्स्ट मंथ में नॉर्मली जो कंपनीज पे करती हैं 5 से 10 के दरमियान, ठीक है ना। तो वो प्रीवियस मंथ की जो होती है वो फिर पेएबल जो है वो क्रिएट करना होता है। तो वो होती है एडजस्टिंग एंट्री सैलरी की, इसी तरह से टैक्सेस की आ जाती हैं और वेजेस की, ये सारी एडजस्टमेंट होती हैं, और डेप्रीसिएशन की भी। अब डेप्रीसिएशन है तो इसकी एंट्री में यहाँ पे आपको करके दे देता हूँ कि ये क्या करेंगे आप।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये कितना आ रहा है 1800 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे इसे मैं ये बोल रहा है हटा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी ये की है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट है। अब इसे हम कह सकते हैं कि ये है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट दी गई थी, आप कहेंगे कि तीसरी भी एडजस्टमेंट है, 2 की तो हमने कर दी है। अब दूसरे की जो है एंट्रीज़ भी नीचे भी मैं डाल के दिखा दूं आपको यहाँ पे भी कि क्या एंट्री डलेगी, आप वैसे अंडरस्टैंड कर गए होंगे जैसे मैंने ट्रायल में किया है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, 1800 का आ रहा है। और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कंट्रा एसेट अकाउंट है, ये एसेट में से लेस हो जाता है, ठीक है। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी है तो ये क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी एंट्री ये एडजस्टिंग डाल दी है। और क्लोजिंग स्टॉक इसी तरह से ट्रायल के बाहर ही आता है, इसके इफेक्ट बैलेंस शीट में चला जाता है। तो ये हमारा अब ट्रायल जो है ये कंप्लीट है। इसके इफेक्ट देखें हमने P&L में कौन से जाते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट जो है। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हमने उसका क्या लेना होता है, पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रोस प्रॉफिट के लिए। अच्छा, एक साइड पे हमने सेल्स लेनी है अपनी, देखें 50,000 की सेल है, हम इसे बोल्ड करते जाते हैं जो हम फिगर यहाँ पे एंटर कर दिए। 50,000 सेल्स आ गई, सेल्स रिटर्न हमारी कोई नहीं है तो बाहर मेन पे भी हमने ये लिख दिया 50,000। अब ये देखें क्लोजिंग स्टॉक जो आ रहा है 7,000 जो आ रहा है ये हमने यहाँ से लिया है जो बाहर दिया गया ट्रायल के, ठीक है। ट्रायल में ये नहीं आता, अगर ट्रायल में आपने लेना हो तो उसकी एक सूरत होती है कि आपने परचेजेज़ को फिर कम करना होता है उतना, ठीक है। तो लिहाजा जो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है इसे हम ट्रायल के बाहर ही लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया, यहाँ पे इसे मैं नहीं करता, वो बाहर मैंने कर दिया। अच्छा, ट्रायल में हमने ये ले लिया अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस देखें, ओपनिंग स्टॉक ये है 60,000 का, हमने ये ले लिया है। और यहाँ पे ऐड परचेजेस, और अगर परचेज रिटर्न हो तो उसमें से लेस हो जाती हैं। परचेज रिटर्न यहाँ पे नहीं है, इसलिए परचेज जो है ऐड परचेजेस 21,000 ये हो गया। तो हमारे पास टोटल जो स्टॉक है वो है 81,000 का। और फैक्ट्री का देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो मटेरियल यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल जितना भी यूज़ हो रहा है, एक रेसिपी होती है ना, जैसे आप घर में कोई चीज़ बना रहे होते हैं, कोई पकाते हैं तो उसमें जितनी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं ना, एक बिरयानी बनाने में भी वो एक उसकी रेसिपी है। तो उसमें चावल डल रहे हैं, चिकन डल रहा है, ठीक है, तो बाकी अदर आइटम्स जो डल रहे हैं वो सारा मिला के मिक्सर एक बन रही है ना चीज़। इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जितना मटेरियल यूज़ हो रहा है ना, तो वो उसकी एक रेसिपी है जिसे हम बॉम बोलते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो वो होती है उसका मेन कॉस्ट ऑफ सेल्स उस प्रोडक्ट की, लेकिन वो सिर्फ वो मटेरियल कॉस्ट है। उसमें फर्दर जो है अगर फैक्ट्री का रेंट है, यूटिलिटी बिल्स, उसी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वो, और वेजेस डायरेक्ट लेबर जो चल रही है, ठीक है, वो होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट, ठीक है। अब ये देखें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट आ रही है ना, वो होती है असल में आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैंने पहले भी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है ना, वो आपकी होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। अब यहाँ पे हमने ये ले लिया है 81,000 यहाँ पे आ गया है। फैक्ट्री रेंट है 1600 ही आ रहा है यहाँ से, ये देखें। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, ठीक है। और वेजेस, अच्छा वेजेस को आपने देखना है कि यहाँ पे मैंने किया क्या है, ये देखें। एक तो 13,000 है वेजेस, ठीक है, प्लस नीचे आप देखें मैंने जो एडजस्टिंग डाली है, ठीक है, उसको भी मैं लेके आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें वेजेस आपकी ये दी गिवन थी ट्रायल बैलेंस में, और प्लस इसमें जो हमने करनी है ये नीचे जो एडजस्टिंग डाली है कि ये आउटस्टैंडिंग थी वेजेस, ठीक है। अब सैलरीज भी थी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आती है नीचे हिस्से में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब हमने नेट प्रॉफिट लेना होता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाती हैं, एक्सपेंसेस में जाती हैं सैलरीज, लेकिन वेजेस जो हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट में जा रही होती हैं
प्रोडक्ट की, तो उसी तरह से ट्रीट करना होता है। वेजेस को हमने यहाँ पे लेके जाना है, तो ये मैं ले गया हूँ, ठीक है। तो ये सारा करने के बाद यहाँ से इसे मैं एक दफ़ा हटा दूँ, ग्रोस लॉस जो आया है, तो आप ये देखें कि ये जो है हमारी डेबिट साइड एक्सपेंसेस वाली, ये आ रही है 96,600 की, और जो हमारी सेल वाली साइड है क्रेडिट, ठीक है, वो हमारी कम आ रही है क्लोजिंग स्टॉक के साथ 57,000 की टोटल आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस हुआ है, क्योंकि हमारी जो है इनकम वाली साइड कम है, एक्सपेंसेस वाली ज़्यादा है। तो लिहाजा यहाँ पे आपने क्या करना है कि 57,000 जो है, ठीक है, इसमें से ये माइनस आप जब करेंगे, ये वाली जो अमाउंट्स है ना टोटल, इनको आपने सम अप करके माइनस कर देना, तो ये आ रहा है 39,600, ये लॉस आ रहा है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो तो आपने लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये लॉस है तो ग्रॉस लॉस आ गया 39,600, इसी को हम नीचे ले आए हैं, ग्रॉस लॉस है जी। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब देखें फर्दर जो है इनकम वाली साइड पे अगर हम देख लें कि ग्रॉस लॉस के बाद आगे हमें डिस्काउंट एक जो है वो मिला है, ये आ रहा है देखें 5,000 का डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है, परचेज पे। अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए अदर इनकम होती है, तो वो यहाँ पे हमने शो कर देनी है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वो फिर शो होती है, क्योंकि वो हमारी डायरेक्ट इनकम नहीं है, ठीक है। अगर आपकी एक मेन जो है मेजर जो है आपका जो बिज़नेस की नेचर है ना, वहाँ से जो आपको इनकम होती है वो आपकी सेल्स डायरेक्ट होती है, जो यहाँ पे ऊपर आ जाती है। अगर कोई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई स्क्रैप सेल की है, कोई अदर इनकम इस तरह से आ रही है, तो वो फिर आपने अदर इनकम में डाल के वहाँ पे शो करनी होती है। तो ये आ गया हमारे 5,000, यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया। ट्रायल में जो जो अमाउंट्स हम लेते जा रहे हैं उसे करते जा रहे हैं। वेजेस को हमने ले लिया था, और यहाँ पे 1,000 इसको भी, और फैक्ट्री रेंट को हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ को देखें ज़रा, यहाँ से मैं हटा के से दोबारा से करता हूँ। सैलरीज़ कितनी आ रही हैं, ये गिवन थी पहले 3,600, प्लस हमने जो आउटस्टैंडिंग क्रिएट की हैं, ये देखें सैलरीज एक्सपेंस 1,000, ठीक है, ये ले लिया है, तो 4,600 ये हो गया। यहाँ पे भी हमने ये दोनों अमाउंट्स को बोर्ड कर दिया कि ये हमने यूज़ कर चुके हैं जी। इसके बाद डिस्काउंट अगर हम देखें कि जो आपने सेल करते हैं, तो डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमारे कंपनी के लिए क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो उसे हमने एक्सपेंस में लेके जाना होता है। तो ये डिस्काउंट असल में उन्होंने दो वर्ड यूज़ किए हैं डिस्काउंट के, एक को डेबिट साइड पे लिख दिया, एक को क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। असल में होता क्या है, डिस्काउंट ऑन परचेज और डिस्काउंट ऑन सेल्स। जो परचेज पे होता है वो आपकी इनकम होती है, ठीक है, वो क्रेडिट साइड पे चला जाता है, और जो सेल्स पे होता है वो आपके लिए एक्सपेंस होता है, कंपनी के लिए मीन्स आपके लिए मीन्स कंपनी के, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो वो डेबिट साइड पे आ जाता है। तो ये जो है डिस्काउंट, ये ऑन सेल्स है। आपने सेल की है कोई चीज़, तो उस पर 2,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है, उसकी प्राइस जो फिक्स आपने की थी वो ज़्यादा थी, तो ये जो है कंपनी के लिए फिर एक्सपेंस एज ए ट्रीट होता है। तो आपने यहाँ पे इसको 2,000 ये डिस्काउंट लिख दिया है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये देखें कि हमने निकाला था। अब यहाँ से अगर मैं रिमूव करके दोबारा आपको फार्मूला यहाँ से भी लगा दूँ, एडजस्टिंग हम डाल चुके हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ले जाएँ, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। अब नीचे यहाँ से एक दफ़ा मैं हटा दूँ, तो ये देखें कि इसका जो है अब ग्रॉस जो है लॉस वो हमारा आ रहा था 39,600, इसमें इनकम ऐड हुई है 5,000 की, तो लॉस थोड़ा सा कम हो गया, ये 34,600 है। लेकिन हमारे जो है फर्दर एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो 8,400 के हैं, तो नेट इफेक्ट हमारा जो है नेट लॉस बढ़ जाएगा ग्रॉस लॉस से, ठीक है ना। अब देखें नेट लॉस कितना आता है, वो आपने क्या करना है कि ये है लॉस, इसमें से फर्दर आपने ये एक्सपेंसेस जो है, ये मैं करता हूँ इन्हें टोटल इनका लेके, तो ये देखें 43,000, ठीक है, ये आपका आ गया नेट लॉस। तो ये आपकी यहाँ से देखें बैलेंस हो गया, ये 50,000 के साथ 50,000 के साथ ये मैच कर रहा है, इसी तरह से 34,600 ये दोनों मैच कर रहे हैं। ऊपर ग्रॉस लॉस आ रहा है 39,600 के साथ, और नेट लॉस आपका 43,000 आ रहा है। यहाँ तक तो ये हो गया। आगे हमने चलना है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट आइटम्स जो हैं वो हम तरतीब से उन्हें ले लेते हैं जो जो रह गई हैं। जैसे ये आ रहा है कैश, ठीक है,
अब देखें हम इसको बोल्ड कर दे जाते हैं। कैश इन हैंड दिया गया है 11,000 का, इसे हमने कर लिया है। इसके बाद डेटर्स हमारा रिसीवेबल होते हैं, डेटर्स कह लें, रिसीवेबल्स कह लें या सन्ड्री डेटर कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमने 27,000 को बोल्ड कर दिया कि ये भी हम ले चुके हैं। आगे देखें मशीनरी है, जैसे मैंने बताया था कि ये अगर फिक्स एसेट है तो उसे इस तरह से लिया जाता है, फिर फर्दर जो है उसमें जो डेप्रिसिएशन हो रही होती है ना, वो उसमें से लेस होती है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, कंट्रा एसेट अकाउंट है, एसेट में से लेस हो जाता है। हमने इस तरह से दिखाना होता है कि असल में इसकी वैल्यू ये थी एसेट की 18,000, इसमें से ये लेस हुआ, तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, ये देखें फार्मूला मैंने लगा दिया कि 18,000 माइनस 1800, ठीक है। तो यहाँ पे 16,200 आ गया, और यहाँ पे ऊपर जो है दोनों अमाउंट्स हम ये यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं कि ये हम यूज़ कर चुके हैं, 18,000 भी और 1800 भी। ओके, अब हम देखें कि ये वाली साइड जो है डेबिट साइड कंप्लीट है सिवाय ड्राइंग्स के। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं इसको समझ लेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ड्राइंग्स होती हैं कंट्रा कैपिटल अकाउंट। कंट्रा कैपिटल का क्या मतलब है कि ड्राइंग्स जो ऑनर है, ठीक है, जो ऑनर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। ऑनर कह लें उन्हें, या आप शेयर होल्डर कह लें, या उन्हें आप पार्टनर कह लें, ठीक है। वो लेके जाते हैं अपने पर्सनल, तो फिर कैपिटल में से वो लेस होता है। ड्राइंग्स जो है वो होता है कंट्रा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में से उतना कम कर देते हैं आप, ठीक है। अब ये जो अमाउंट्स ये रह गए, वेजेस सैलरीज पेबल है, इसी तरह से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी है, ये हम अकामुलेटेड जो है ये ले चुके हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये अभी हमने लेस की है। ये देखें क्रेडिट साइड पे आ रही है ना, डेबिट साइड पे जो आ रही थी हम ये एक्सपेंसेस में ले गए थे यहाँ पे, और ये जो क्रेडिट साइड पे 1800 आ रहा है ये हमने एसेट्स में से माइनस कर दिया अभी आपके सामने, ठीक है। तो हमारी जो है बैलेंस शीट ये वाली साइड तो कंप्लीट है। क्लोजिंग स्टॉक इसमें हमने लिया है, देखें 7,000 का जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसे भी मैं बोल्ड कर दूँ, ये देखें क्लोजिंग स्टॉक हम ले चुके हैं। तो हमारी डेबिट साइड ये कंप्लीट हो चुकी है 61,200 से। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे देखें क्या क्या दिया गया है। ये कैपिटल 100,000 1 लाख है, तो हम इसको मैंने बोल्ड कर दिया है। इसके बाद आप देखें कि क्या क्या आ रहा है। अगर प्रॉफिट हो तो वो इसमें ऐड हो जाता है कैपिटल में, लेकिन लॉस है तो वो कैपिटल में से लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाजे मैंने वर्ड भी यूज़ किया है कि लेस नेट लॉस। अब नेट लॉस कितना आया है 43,000 का, ठीक है। 1 लाख में से 43,000 ये माइनस होगा, ठीक है। फर्दर ड्राइंग्स कितनी हैं जी, ड्राइंग्स हमारी आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, 7,800 की ये, ठीक है। ड्राइंग्स को भी आपने लेस करना है कैपिटल में से, कंट्रा कैपिटल अकाउंट है, पर्सनल यूज़ के लिए लिए थे उसने। तो आपने ये देखें यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा के बताया कि 1 लाख, ठीक है, 1 लाख में से 43,000 माइनस कर दिया है नेट लॉस वाला, और फिर जो है 7,800 जो ड्राइंग्स लिए ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए वो लेस कर दी हैं। तो नेट कैपिटल आपके पास अब रह गया है 49,200 का। ओके, ये मैंने मर्ज कर दिया सेल ताकि पता चल जाए कि कौन कौन सी अमाउंट इसमें यूज़ हो रही हैं। ये फर्स्ट जो है 3 ये यूज़ हुई हैं, और इधर नेट इफेक्ट आ गया क्रेडिट साइड पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स ये क्या हैं, जिनसे हम उधार पे चीज़ें लेते हैं। अब ये सिर्फ 2 अमाउंट्स रह गई हैं, इनको देख लें। ये 10,000 हैं जिनसे हम उधार पे चीज़ें लेते हैं, अभी पेमेंट उनकी पेंडिंग होती है, पेमेंट नहीं की गई, तो ये आ गया 10,000। इसके साथ वेजेस एंड सैलरीज पेएबल है, सिर्फ ये वाली एक अमाउंट रहेगी। अब ये लास्ट वाली है तो हमारा अब मैच करना चाहिए। ये देखें 2,000 हमने ये लिया है, तो ये 2,000 यहाँ पे डाल के, ये 2,000 कौन सा है, वेजेस एंड सैलरीज पेएबल वाला जो हमने एडजस्टिंग डाली थी। एक्सपेंसेस जो हुए थे वो हम ले गए थे P&L में, ठीक है। P&L में भी ब्रेक होके गए थे कि वेजेस जो है वो गए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो जिससे हमारा फिर ग्रॉस लॉस आया। उसके बाद हमने सैलरीज हमारी गई हैं इधर एक्सपेंसेस में, जिसके बाद हमारा जो है नेट लॉस आया। तो हम नीचे फिर बैलेंस शीट में वही इफेक्ट जो है पेएबल वाला, सैलरीज पेएबल्स एंड क्रेडिटर्स पेएबल्स, वो आपको पता है लाइबिलिटी साइड पे आता है, और कैपिटल प्लस ये देखें फार्मूले भी मैंने लगाए हुए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। एसेट्स जो हैं वो एक साइड पे, एसेट्स में टोटल एसेट्स आपके होते हैं, कैश आपका एसेट है, डेटर जो रिसीवेबल है आपके एसेट हैं, जो स्टॉक आपके पास एंड पे पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वो आपका एसेट है, ठीक है। फिक्स एसेट आपके सारे, ये एसेट्स की सारी टाइप्स एक साइड पे आ जाएंगी। और फिर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल,
कैपिटल जो ओनर की इन्वेस्टमेंट नेट है वो, और लाइबिलिटी जो जो आपने पेमेंट्स करनी है वो तरतीब से हेडवाइज इधर आ जाएंगी। और दोनों का जो है मैच होना चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट से, ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इक्वल हैं, हमारी मैच कर रही हैं। तो यही हमारा जो है क्वेश्चन था कि हमने ये सारा मैच करा जो दिया गया बुक में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछें, ठीक है। कमेंट आप कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इवन के कॉल भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद ब्रीफ़ कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।